Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and who are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की क्लास में. Please. कल हमने पढ़ा था फ्रेज प्रीपोजिशन. उसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर. अच्छा, होमवर्क करके लाए हैं? सर बना नहीं पाए सर. बना नहीं पाए? अच्छा, नहीं तो सर. क्या किया जाए? सर फिर से करना पड़ेगा बना सर. नहीं पाए तो एक मैसेज डाल देते, सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, प्लीज मेक इट ऑन मंडे. पॉइंट क्या है कि मैं होमवर्क को इग्नोर नहीं कर सकता बच्चे. होमवर्क इग्नोर कर देने से सारा लोड बढ़ जाएगा. आज अगर आगे बढ़ा दूंगा तो फिर इसका होमवर्क हो जाएगा. ये होमवर्क कब पूरा होगा? और इसमें वैसे ही बहुत है. देखो तुम्हारा कितना सारा है इसमें. इतना सारा तो मैंने लिखा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 14 17 ये 20 22 23 हैं. इतने सेंटेंस चाहिए ना. आज आप होमवर्क करो, बना के लाओ, फिर मंडे मिलते हैं. सर ट्राई किया था सर. सर बना हाँ नहीं बोलो. पाए सर. हाँ सर अब ट्राई दोबारा किए बोलो. थे सर. ट्राई किए थे, आगे बना नहीं पाए. सर ओके. हाँ सर. कौन से वर्ड से ट्राई किया था? सर अकॉर्डिंग टू. को दिखाते हैं. पहला है अकॉर्डिंग टू. अच्छा, अकॉर्डिंग टू से आप नहीं बना पाए, ये कहने का मतलब है. चलो बनाते हैं हाँ फिर. सर. आज की क्लास में यही बनाते हैं. आज हम सेंटेंस ही बनाते हैं. अकॉर्डिंग टू. अकॉर्डिंग टू का क्या मतलब होता है? सर मुतासिब. सॉरी, दोबारा बोलो. सर मुतासिब सर. मुतासिक, ये क्या होता है? मुतासिक का मतलब क्या होता है? मुतासिक हिंदी है क्या? मुतासिक क्या होता है बताओ. सर मीनिंग. सर हैं? मीनिंग. नहीं, आपने मुतासिक बोला तो मुतासिक तो मैं समझता ही नहीं. मुतासिक होता क्या है? उसका उसका कोई दूसरा वर्ड बोलो. उसी से मिलता जुलता, मुतासिक से मिलता जुलता कोई दूसरा वर्ड बोलो. सर अनुसार. हाँ, अनुसार. अनुसार मैंने लिखवाया था. मुतासिक नहीं. मुतासिक क्या कोई उर्दू वर्ड है क्या? हम्म. मैं कह रहा हूँ मुतासिक जो है आ, मतलब कोई उर्दू वर्ड है क्या? हमने तो मुताबिक पढ़ा था. अब देखो इसका एक वही है. सेंटेंस बनाता है. अकॉर्डिंग टू इसका मतलब होता है मुताबिक. ठीक है. हाँ सर. मुताबिक से क्या मतलब है? अब इसमें देखो, मुताबिक मतलब कोई नियम के मुताबिक लगा लो, किसी आदमी के मुताबिक हो सकती है. मुताबिक का मतलब मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए. जैसे रूल्स हैं. हाँ सर. अब जैसे अब मैं कोई बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स everybody has to pay टैक्स. तो एवरीबडी ऐसे कर दो. ये थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो गया. सबको टैक्स नहीं पे करना होता है. तो एवरीबडी
डज नॉट हैव टू पे टैक्स। अब समझो, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स, ठीक है, इनकम टैक्स के रूल के मुताबिक एवरीबॉडी डज नॉट हैव टू पे टैक्स, सभी को टैक्स देना जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल तो क्या कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल्स, कोई किसी नियम के मुताबिक है तो चलोगे। अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल्स एवरी बाइकर शुड वियर हेलमेट। अब बोलो इसमें क्या दिक्कत है, कोई भी नियम मुताबिक, है ना, according to directions of my teacher I studied hard। according to directions of my teacher, मेरे टीचर ने जैसा डायरेक्शन दिया, I studied hard, मैंने मेहनत किया, मेहनत करके पढ़ाई किया। इस सेंटेंस में कहीं कोई डाउट है तो पूछो, अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये तो अकॉर्डिंग टू से शुरू है, मैं इसको लास्ट में कर देता हूँ। आई कुक्ड फूड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस इन द बुक। और बोलो, आई कुक्ड फूड, मैंने भोजन बनाया, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस इन द बुक, जैसा किताब में डायरेक्शन दिया गया था उसके हिसाब से मैंने खाना बनाया। अकॉर्डिंग टू का कुछ मीनिंग समझ में आया? नहीं आया? हाँ सर। अब बना लोगे? हाँ सर। देखो मैंने एक वर्ड पे 4 सेंटेंस बना दिया आपके लिए, अब तुम जो बनाओगे 5वां सेंटेंस बनाओगे, इसी कोई कॉपी करके नहीं लाओ। नहीं सर। कोशिश होगी? हाँ सर। कोशिश तो करो, गलत करो सही करो, मैं सही करने के लिए बैठा हूँ ना। अब पहले हिम्मत हार जाओगे तो फिर क्या ही करो। अकॉर्डिंग टू का मतलब है मुताबिक, तो मुताबिक से तो कोई हिंदी लाइन तो बना ही सकते हो। नहीं भाई, मेरे मुताबिक जो है ना वो मेरा बेटा नहीं चलता, मेरे मुताबिक मेरा भाई नहीं चलता। अब बोलो, माई ब्रदर डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ माई फादर, ऐसे ही बोल सकते हो भाई। कोई अकॉर्डिंग टू का मतलब मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं चलता, उसके मुताबिक वो नहीं चलता, तो यही तो है और क्या है। और बोलो, अगला वर्ड क्या है तुम्हारा? बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है द्वारा, होता है माध्यम होता है। इस पर सोचो, बाय मीन्स ऑफ का कोई द्वारा, आप जो है इस पर कोई अपना खुद से सोचने की कोशिश कर सकते हो कि पहले तो हिंदी सोचो, फिर उसके बाद उसका इंग्लिश बनाने का सोचेंगे। चलो मैं आपको बना के देता हूँ, मैं आपको बना के देता हूँ। बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है द्वारा, साधन कह लो, जरिया कह लो, माध्यम कह लो, बाय मीन्स ऑफ। अब देखो, आई stood first in my exams by means of hard work। और
मैं अपने एग्जाम में प्रथम आया बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क के जरिए मैं प्रथम आ गया। और बोलो, आई अर्न माई livelihood by means of my shop। मेरी दुकान के जरिए मैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करता हूँ, मतलब जीवन चलाने के लिए। लाइवलीहुड मतलब जिंदगी चलाने के लिए जो मैं अर्न करता हूँ, कमाता हूँ, मैं अपने शॉप के जरिए कमाता हूँ, बाय मीन्स ऑफ। और बोलो, इसके द्वारा मतलब जिस चीज़ से आपको कुछ मिल रहा है, कुछ मदद हो रही है, आप वो कह सकते हो। आप लिख सकते हो, यू कैन अचीव योर टारगेट by means of honesty। ईमानदारी से आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है टारगेट आपका। बाय मीन्स मतलब मैं जरिया। और वो बाय मीन्स ऑफ का कुछ मीनिंग समझ में आया? आप बना सकते हो। बना के लेके आऊंगा। हाँ, तो ये मैं सबका बनाऊं या आप कुछ का कोशिश करोगे? जैसे कहोगे मैं कर दूंगा। मेरे लिए बनाने की कोई चीज़ नहीं है, तो 5% सेंटेंस बना सकता हूँ। मतलब पहले जो है ना, वर्ड का मीनिंग समझो, जानो। लिख तो मैंने दिया ही है, उसके बेस पे पहले कोई हिंदी वर्ड सोचो, मैं हिंदी में क्या बनाऊंगा। कोई मन में सेंटेंस सोचो, फिर उसको कोशिश करो अंग्रेजी में लिखने का। गलत होगा मैं सही करने के लिए बैठा हूँ, कोई बात नहीं। गलत तो करो, कुछ तो करो, ठीक है? ओके सर। हाँ, हाँ सर। आप जो है मेरे ख्याल 25 वर्ड लाइन मैंने दी है। 25 में से आप कम से कम 10 बना के ले आओ। 1 घंटे की क्लास चलेगी तो 10 में कोई गलती होगी मैं सुधार कर दूंगा, ठीक है? वो तो मैंने बना दिया। इस सब पे कोशिश करो, कोई भारी नहीं है। बाय डेंट ऑफ के बल पर, बाय वे ऑफ माध्यम से, इन फ्रंट ऑफ सामने। इसमें थोड़ा बहुत आप गूगल से हेल्प ले सकते हो अगर आपको लगे तो। और सेंटेंस अपने बनाना है, हेल्प लेना गूगल से चाहो, ठीक है? हाँ सर। कोशिश करो, मुश्किल नहीं है, कोशिश करो। वैसे जैसा भी खत्म होगा ना हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बाद में वैसे भी मैं ट्रांसलेशन में डालने वाला हूँ। टेंस से शुरू करूँगा मैं। जब टेंस से शुरू करूँगा तो ये सब जो ईज वाज सब जो आता है ना, वो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। अब ये चूँकि बेसिक्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसलिए ये थोड़ा करना ज़रूरी है। इसको कम से कम एक आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है? हाँ सर। चलो फिर कल मिलते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और आपको पूरी पढ़ाई में कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।